आप लोग इसी तरह से तरक्की करें। बैठ जाइए प्लीज। हेलो, आवाज़ क्लियर आ रही है? अभी जितना सेलिब्रेशन आप देख रहे थे कि पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे लेवल का प्रमोशन नहीं हुआ है, हो गया अभी नहीं। लेकिन आप देख रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे लोग धीरे 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 करके इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने प्लान देखा होगा प्रोडक्ट के बारे में, बहुत सारे काम रंजीत सर ने दिया। यस सर। अच्छा ये बताइए आपको प्लान कैसा लगा? बहुत अच्छा। यस सर। इस टीम में एक चीज की कमी जो महसूस हो रही है वो एनर्जी बहुत कम है। थक गए सब लोग? नहीं सर। हाँ, थोड़ा एक बार जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए। बहुत सारी बातें इन्होंने बता दिया आपको कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, और एज ए फ्रेंचाइजी ओनर मैं जानता हूँ कि इस प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। आज तक लगभग 3 साल से ऊपर हो गया मुझे इस इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए, और रिजल्ट के बारे में अगर बात करूँ तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट से ठीक नहीं हो रही है। यहाँ तक कि ऐसी ऐसी बीमारियाँ जहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। अभी हमारे बीच में रामकिशोर सर बैठे हुए हैं, इनका एक केस मुझे याद आता है कि जब शुरू में इनके बेटे की तबीयत खराब थी और उसका डॉक्टर ने ये बता दिया कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी, कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला था। और अपनी इस कंपनी के प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना बेहतरीन आया कि आप सोचिए आज उनका बेटा बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। तो आप आयुर्वेद पे भरोसा तो सबको हो गया होगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा लेवल सबने अचीव कर लिया है। किसी ना किसी पेशेंट को प्रोडक्ट तो दिया होगा, तो प्रोडक्ट के बारे में तो कोई डाउट है नहीं। वो चीजें मन में आती हैं। अच्छा कितने लोग नए हैं पहले ये बताओ? हाँ बताओ, नए लोग कितने हैं जो पहली बार इस प्रोग्राम में? काफी लोग नए हैं। अच्छा आप लोगों के मन में कुछ डाउट चल रहा है इस काम को लेके? देखो काम कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, तो समझ होनी चाहिए ना। अच्छा काम किसको कहते हैं? जिस काम को करने से किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, वो काम अच्छा है। यस सर। अगर वो काम अच्छा है तो हमारे ये जो लोग हैं ये कौन सा काम कर रहे हैं? हमारे फाइटर क्या करते हैं अभी तक आप लोगों को समझ में आया गया? नए लोग करते क्या है कि जाके लोगों के घर घर जाके लोगों से मिल के, चाहे फोन पे, लोगों को बताते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करना है। हम लोग यही तो नॉलेज देते हैं क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है। अपने घर के मसालेदानी को अगर चेंज कर दें तो भी बहुत सारी बीमारियां जा सकती। प्रॉपर वही चीजें जो पहले से हमको नॉलेज में है। हमारी सबसे पुरानी पद्धत आयुर्वेद, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, सबको बताते हैं। यस सर। तो ये लोग जब बताते हैं तो लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं या उनका लाइफ स्टाइल बदलता है। साथ साथ में अभी एक हमारा पार्ट चल रहा था अर्निंग का, जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं, यानी कि हम लोगों का वेल्थ भी ठीक करते हैं। तो अब आपको सोचना है कि ये काम अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? क्योंकि हम देश की सबसे बड़ी समस्या पे काम कर रहे हैं। कौन सी समस्या आज हमारे देश की? पहली बीमारी और दूसरी बेरोजगारी, और दोनों ही चीजों को हम लोग यहाँ पे ठीक कर रहे हैं। यस सर। यानी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्लियर है? यस सर। बुरा काम कौन सा है? इस काम को करने से लोगों का ही नुकसान। लोग हमें बदुआएं दें। अभी बहुत सारे केसेज आप अपने शहर में देखते होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे ऐसे केसेज होते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई उसका किडनी बेच दिया हॉस्पिटल वालों। अभी वेदांता का एक केस आप लोगों के सामने आया होगा कि पेशेंट मर चुका था, फिर भी उसको वेंटिलेटर पे लगा के पैसे वसूले जा रहे थे। जब घर वालों ने बवाल किया तब जाके उसके पेशेंट को उन्होंने छोड़ा। मतलब मानवता कितनी, मतलब कहते हैं कि मानवता बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है लोगों के अंदर, सिर्फ पैसे के लिए। तो क्या ये डॉक्टर अच्छा कर रहे हैं? डॉक्टरों को हम लोग भगवान मानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे डॉक्टर खराब हैं, सब खराब तो नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इंडस्ट्री इतनी बदनाम हो गई है कि आदमी एक बार हॉस्पिटल जाने से पहले सोचता है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं इस हॉस्पिटल में, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किडनी निकाल ली जाए। और पता है केवल जांच के नाम पर डॉक्टर को पता है कि इनको हम एक टैबलेट दे देंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या करता है 8 से 10 हज़ार रुपये उसकी जांच में लेते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं मेडिकल इंडस्ट्री से मैं भी जुड़ा हुआ है। कुछ हॉस्पिटल है उनके बारे में अगर बता दूँ तो आप वहाँ जाना छोड़ दें। एक टेढ़ी पीढ़िया पे एक हॉस्पिटल है, एक पेशेंट का बेचारे का पैर कट गया था। पैर कटने के बाद उसके पास पैसे नहीं,
और पैसे ना होने की वजह से उस इंसान को उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, और नहीं तो उस पेशेंट का जो साथ में रहने वाला बंदा तो उसको मारे नहीं बहुत। यानी कि पैसे के लिए लोग किसी हद पर जाने के लिए तैयार हैं। क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं? तो आप लोग को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, एक अपने काम पे आप लोग को गर्व होना चाहिए कि आप एक अच्छी इंडस्ट्री के साथ हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। दूसरा सवाल आप लोगों के मन में आता हुआ है कि एक काम हम कर तो लें लेकिन नहीं चला तो। भाई अभी प्लान आप देख रहे होंगे तो सर ने बताया होगा कि आपकी ज्वाइनिंग 17 से 18,000 रुपए में, वो भी अपने जरूरत का प्रोडक्ट लेके हो जाएगा। यस यही बताया? यस सर। एक बार सोचो, कहीं ना कहीं से हम सामान तो परचेज कर ही रहे हैं। जब हमें बीमारी होती है तो किसी न किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कह रहे हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी यूज करने के लिए, या तो हम बाबा रामदेव की या बहुत सारे वैद्यनाथ से लेकर बहुत सारी कंपनियां जिनकी दवाइयों को परचेज करते हैं, हम वहां से परचेज करते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। चलो माना कि परचेज किया, कुछ पैसे सस्ते में मिला, लेकिन क्या उस प्रोडक्ट की वजह से हमारे घर में 1 रुपया भी आया? नहीं आया। हर इंसान अगर अपनी जिंदगी में एक बार कैलकुलेशन करे छोटी सी छोटी चीजों का, जैसे आप एक पेस्ट का कैलकुलेशन करें, अभी जिसकी भी जितनी उम्र हो गई है और बचपन से लेकर अब तक कितने रुपए का पेस्ट कर गया है? 20 साल के अगर महीने भर में आप कह रहे हैं 100 रुपए का भी पेस्ट यूज कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना, हर इंसान कम से कम 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए का तो खाली पेस्ट कर गया अपनी जिंदगी में। यस सर। लेकिन क्या उस 70,000, 80,000 का पेस्ट जो अदर कंपनी से आप ले रहे थे, जो सस्ता वाला था, क्या उसकी वजह से आपके घर में 1 रुपया आया? नहीं सर। नहीं आया। लेकिन हमारे वहां से अगर वही पेस्ट जो 217 रुपए का आता है आईडी लगने के बाद, अगर उस पेस्ट को हम कहते हैं 100 पेस्ट खाली कर लो, टोटल आपका 20,170 रुपए लगते हैं। 21,700 रुपए का खाली पेस्ट कर लो हमारी कंपनी का। और आज अभी आप देखे थे कि पहले लेवल से लेकर 5वें लेवल तक के लोग खड़े थे जिन्होंने अपनी इनकम कितनी बताई? 2,500, 10,000, 15,000, 32,000 और 69,000 लोगों ने 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम तक पहुंच चुके हैं। तो क्या है, आपको लगता है कि लोग बेवकूफ हैं नहीं सर। जो अपना पेस्ट बदल दिया? आपको सोचना है कि हम जो काम कर रहे हैं, अभी तो मैंने सिर्फ एक चीज का कैलकुलेशन किया कि आपका पेस्ट है, बाकी अपने दैनिक जीवन के जितने प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, चाहे हेयर ऑयल हो, शैम्पू हो, कंडीशनर हो, बाकी बीमारियों को तो मैं अभी किनारे रखता हूँ, जो हमारे जनरल यूज की चीजें हैं, अगर खाली हम वो हमारी कंपनी से परचेज करके इस बिजनेस में आ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे जीवन में? एक बार सोच के देखो। लोग कहते हैं काम नहीं चला तो, अब मैंने कहा 1% ये काम चल गया तो। अभी इस कंपनी की जितने टॉप लीडर हैं, आप उनके बारे में सोचो। अगर यही बात महिपाल सर सोचे होते कि मैं 17,000 रुपये कंपनी में लगा रहा हूँ, काम नहीं चला तो हो सकता था 17,000 रुपये बचा ले, लेकिन 1% उनका काम चल गया तो आज महिपाल सिंह की पर मंथ इनकम कितनी है? 1 करोड़ प्लस। 1 करोड़ प्लस है। अगर यही बात शिव कुमार सर पूछनी है, यही बात अमित दुबे सर, जितने टॉप लीडर हैं, उन्होंने भी इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले अगर ये बात सोच किया होता तो आज जो उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए पर मंथ आ रहे होते थे। अब एक बार सोचो जरा, 17,000 रुपए की औकात कितनी? मैं कहता हूँ 17,000 रुपये आप बचा लो और बैंक में जमा करो, कितने सालों में डबल होगा? 10 साल। 10 साल। यस सर। 10 साल में 17,000 का 34,000 मिलेगा। 10 साल बाद आप 34,000 में क्या कर सकते? कुछ नहीं। कुछ हो सकता है, बच्चे की शादी हो जाएगी क्या? नहीं सर। बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी, एजुकेशन का खर्चा निकलेगा? नहीं सर। और एक बार सोचो, आपने डिसीजन लेके अगर इस इंडस्ट्री के साथ वही 17,000 लगा के अपनी आईडी को एक्टिवेट किया और हमारे साथ काम करने का डिसीजन लिया तो आपके जीवन में वो होगा जो आपने सोचा नहीं। क्लियर है? यस सर। और भी बहुत सारे लोगों के डाउट हुए हैं, सर मैं तो इस इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मुझे जोड़ने वाला काम आता ही नहीं। यहाँ पे बैठे हुए मैक्सिमम लोगों को जानता हूँ जो शायद सबकी शुरुआत ऐसे हुई थी, किसी को जोड़ने वाला काम नहीं आता। यस सर। लोगों को आज नफरत भी बहुत है जोड़ने वाले का, और गलती उनकी नहीं है। जैसे ही नेटवर्क इंडस्ट्री की बात आती है लोग कहते बस ये वही जोड़ने वाला काम बताने वाला। लेकिन मैं बहुत क्लियर कट शब्दों में आपको बता दूं दोस्त, ये जोड़ने वाला काम नहीं है।
मैं इसको जोड़ने वाला काम बोलता ही नहीं, मैं बोलता हूँ सीखने और सिखाने वाला काम। यस सर। उस ऐसे इंसान को जिसको आयुर्वेद के बारे में एबीसीडी नहीं पता है, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में एबीसीडी नहीं पता है, उस इंसान को हम लेके आते हैं इस इंडस्ट्री में। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि इनको आयुर्वेद का कितना नॉलेज है। ऐसे बच्चों को हम थोड़ी बहुत नॉलेज देते हैं, सिखाते हैं उनको। जब ये सीखते हैं तो ये लोगों को सिखाते हैं, और जैसे जैसे हमारी टीम बड़ी होती जाती है उसी बात का तो पैसा मिलता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या ये बिजनेस भी है? नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बिजनेस है? क्या लगता है आप लोगों? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। यस सर, है बिजनेस। देखो, बिजनेस प्रॉपर बिजनेस है। बिजनेस किसको कहते हैं आप बताओ? जिस किसी काम में सेल्स मतलब खरीदार और परचेजर दो लोग होते हैं। यस सर। क्या हमारे काम में बेचने वाला खरीदने वाला नहीं है? है सर। अगर बेचने और खरीदने को बिजनेस कहते हैं तो ये भी एक बिजनेस है। यस सर। अगर ये बिजनेस है तो दुनिया के बाकी बिजनेस अलग क्यों और नेटवर्क मार्केटिंग अलग क्यों नजरिए से देखा जाता है? मैं बताऊं आपको, बहुत क्लियर कट शब्दों में समझो कि बिजनेस क्या है। अगर एक एग्जांपल लो, मार्केट का कोई भी ब्रांड ले लो, जैसे टीवी का कोई ब्रांड ले लो या किसी भी चीज का, जब वो अपनी फ्रेंचाइजी किसी शहर में देता है तो वो क्या उसका तरीका होता है? उस शहर में कोई ना कोई आदमी अपनी फ्रेंचाइजी बनाता है। फ्रेंचाइजी बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। प्रॉपर एक जगह चाहिए, यस सर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद ठीक ठाक पैसा चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट बन सके, यानी कोई ना कोई प्रोडक्ट भी चाहिए उनको। उसके बाद फिर क्या चाहिए? एक लमसम अमाउंट चाहिए होता है उस बिजनेस को रन करने के लिए। ये कर लिया तो उसके पास किस चीज की जरूरत होती है? हमें सेल्समैन रखने पड़ते हैं। हाँ बेच। सेल्समैन जब भी कोई नया आता है तो हम क्या करते हैं? उसको सिखाते हैं कि बेटा तुम्हें बताना कैसे है लोगों को। जब वो बताता है, जब सेल्स होता है तो उस बात का पैसा उस फ्रेंचाइजी को मिलता है। यही होता है। हम नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या करते हैं? मान लो इधर की जो पार्टी है ये ट्रेडिशनल बिजनेस वाले लोग हैं और इधर वाले नेटवर्कर हैं। अब इन लोगों ने क्या किया? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, सब कुछ किया, सेल्स किया, सीखा। सिखाने के बाद क्या किया? उससे जो भी सेल हुआ उसके लिए पैसा मिला फ्रेंचाइजी को। इनका जो मॉडल है इसमें खुद का पैसा इन्वॉल्व है। अब जो काम ये सेल्स करने के लिए लोग कर रहे थे, पैसा इन्वेस्ट करने का, वो हमारी कंपनी कर देती है। किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या है? हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। कंपनी कहती है क्या कि अपनी दुकान खोलो। आपको कहीं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपसे कहा नहीं, लेकिन आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना है। कंपनी ने क्या बोला कि आप इस बिजनेस को सीखो। जो सेल्समैन इधर रिक्रूट किए जा रहे थे वही सेल्समैन नेटवर्क इंडस्ट्री क्या कहती है? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखाना है। अब यहाँ जो सेल्समैन को हमने सिखाया था वही काम हम इन सेल्समैन को सिखा रहे हैं। भाई आयुर्वेद के बारे में लोगों को जाके बताओ। जब ये लोग जाके लोगों को बताते हैं उसी बात का तो पैसा आता है, कमीशन। यस सर। और ये बिजनेस हुआ, ये बिजनेस क्यों नहीं हुआ? क्लियर है? तो पहले तो माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस नहीं है। मैं आपको बता दूं प्रॉपर बिजनेस है। और एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है? सपोज करो आपने 10-15 लाख रुपया लगाया, अपनी एक दुकान खोल दी। अब मैं आपसे पूछूं दुकान कैसे चलती है? डेली सुबह उठ के जाओगे अपने आप से, दुकान खोलोगे, अगरबत्ती जलाओगे, जो भी करना होता है, दिन भर उस बिजनेस पे बैठोगे। अगर आपको 10 बजे तक आदमी बैठता है, बैठने के बाद गारंटी नहीं है कि 10 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी 1 लाख रुपए महीने का आप कमाओ। गारंटी है क्या? नहीं सर। हमारे इस बिजनेस को लोग बिजनेस क्यों नहीं समझते? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगा है। इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो है। जब इन्वेस्टमेंट है नहीं तो रिस्क नहीं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 100% रिस्क है। 10 लाख रुपया लगा के आपने किया, लेकिन गारंटी नहीं है कल को कुछ ऊंच नीच हो गया आपके साथ, क्या आपका बिजनेस चलेगा? नहीं सर। लेकिन हमारे इस बिजनेस में आप सोचो, नेटवर्क इंडस्ट्री में तो पैसा नहीं लगता है। पहली चीज, जो आप पैसा लगा रहे हो उसका प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, जो कहीं ना कहीं से खरीद रहे थे। तो बड़ा क्लियर कट समझना, जब इन्वेस्टमेंट होता नहीं है तो लोग इसलिए बड़ी आसानी से यहाँ से बाहर भी निकल जाते हैं। होता है भाई, कोई पेन ही नहीं है, हमने तो पैसा लगा दिया। लेकिन आज मैं इन्हीं लोगों को कहूँ कि 10-10 लाख रुपया लगा दो और तुम लोग को 100 करोड़ रुपए मैं कमा दूंगा 10 साल में। और एक बार 10 लाख रुपया मेरे साथ लगा दो, फिर निकल के दिखाओ। नहीं निकलेगा। क्या कोई भागेगा? नहीं सर। हर आदमी डेली सुबह 8 बजे आएगा, दुकान खोलेगा, बैठेगा, दिन भर बातें करेगा बिजनेस की,
और फिर रात हो जाएगा, फिर भी टेंशन बना रहेगा, सर मेरा 10 लाख रुपया लगा, कहीं निकलना जाएगा है। यस सर। कर्म यही है नेटवर्कर का, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लोग बड़ी आसानी से आते हैं और निकल जाते हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री को भला बुरा कहते हैं, इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं, लेकिन उन लोगों को देखो जो आपके ऊपर के लेवल के लोग हैं। मेरे सामने तो इन लोगों के बहुत सारे सीनियर हैं जिनकी स्थिति मैंने देखा तो कुछ नहीं था सर, खाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसी ऐसी सिचुएशन से वो लोग आगे बढ़े हुए हैं। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों? क्लियर है? तो पहले तो माइंड सेट में बिल्कुल क्लियर कर लो कि एक प्रॉपर बिजनेस है और बिजनेस के लिए हमें जो चीजें करने की जरूरत है वो सब करना पड़ेगा। अब रही बात अंतर कैसा है इस बिजनेस से, सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इन बिजनेस वालों को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये ट्रेडिशनल बिजनेस वाले लोग हैं जिनको जिंदगी भर काम करना, लेकिन क्या एक नेटवर्कर को जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं सर। हम कहते हैं 5 साल, अगर शिद्दत से 5 साल खाली इस इंडस्ट्री को दे दो, 5 साल के बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में पैसा कमाने का क्या तरीका है? वही तरीके, या तो नौकरी कर ले आदमी या कोई ना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस। तीसरी व्यवस्था हम किसकी बात करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो दुनिया के बिजनेस हैं बिल्कुल सेम बिजनेस है, लेकिन वहां इन्वेस्टमेंट है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है। पैसा कमाने के लिए आप सोचो, टाटा बिरला की बात अगर हम करें तो उनके पास कितने एम्प्लॉय होंगे? कितने हैं? लाखों की संख्या है, 15 लाख से ऊपर अगर मान लो कैलकुलेशन। और टाटा के अगर एक आदमी 8 घंटे भी काम करता है तो एक दिन में टाटा के लिए कितने घंटे काम हो रहे हैं? 96 लाख घंटे। जरा एक आम आदमी के घंटे जोड़ना, जो आप वो काम करते हो, चाहे नौकरी वाले लोग हैं चाहे जो भी हो, जो आप काम करते हो तो एक दिन में 8 घंटे करोगे, महीने भर में कितना हो जाएगा? कितना होगा? पूरी जिंदगी का कैलकुलेशन करोगे, जब 40 साल लगातार काम करोगे 8 घंटे डेली, वो भी 300 दिन, तब जाके आता है 1,15,000 घंटे। आप मोबाइल में कैलकुलेट करना कि हम अपनी जिंदगी में, एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने घंटे काम करता है? 1,15,000 घंटे। और टाटा बिरला जिनके पास 15 लाख लोग हैं, वो एक दिन में उनके घंटे कितने हो रहे हैं? 96 लाख। पैसा किसके पास होगा? टाटा बिरला के पास। क्यों? ऊपर वाले ने तो उनको भी बना के भेजा था कि जाओ बेटा तुम्हारे लिए भी इस धरती पे 24 घंटे हैं। यस सर। लेकिन उसने अपने घंटे को मल्टीप्लाई कर लिया। क्या आपने अपने घंटे को मल्टीप्लाई किया? नहीं सर। टाटा बिरला के पास पैसा है, इंडस्ट्री डाल लेंगे, लोग रख लेंगे, सैलरी देंगे। आपके पास पैसे नहीं, जाके कंपनी डाल लो, लोगों को रख के सैलरी देने के पैसे नहीं क्या? अगर नहीं है तो आप जैसे लोगों के लिए सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। यहाँ पे हमें किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं। आज की डेट में सूरज सर की टीम कम से कम हमें लगता है 2,000-4,000 के करीब हो। क्या ये किसी को सैलरी देती है? तो ऊपर वाले ने एक मौका दिया है कि नेटवर्क इंडस्ट्री को आप ज्वाइन करो, जहाँ किसी को एक पैसे अपनी जेब से नहीं देने। हमें करना क्या है? इन लोगों को सिखाना है बिजनेस, और ये लोग जहाँ से जिसकी आइडिया है वहीं से उसका बिजनेस है। कहते हैं कि वहीं से आपकी दुकान खुल गई है। केवल हमें करना चाहिए, इनको सिखाना है बिजनेस करना, और ये लोग अपने लिए काम करेंगे और आपको बैठे बैठाए पैसा आएगा। इससे खूबसूरत इंडस्ट्री कोई है क्या? कोई डाउट है आप लोगों को नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर? नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग कहते हैं बहुत मोटिवेशन दिया जाता है, लोग सपने दिखाते हैं कि बहुत पैसा आएगा। पैसा तो है, लेकिन क्या आप उसके काबिल हो? तो पहली चीज, जितनी मीटिंग और सेमिनार होते हैं उसमें कहा जाता है कि सीखने पर ध्यान दें। यस सर। सेल्फ डेवलपमेंट अगर आपका नहीं होगा तो आप इंडस्ट्री के लायक नहीं। क्यों? कुछ ही लोग इस इंडस्ट्री में सफल होते हैं। यहाँ क्यों ये 4 से 5 लोग आगे बढ़ के आए, बाकी लोग क्यों नहीं? बहुत सारे लीडर आते हैं, पता चला 6 महीने में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आखिर उनके में कोई स्पेशल इफेक्ट तो है? ऊपर वाले ने उनको भी 2 हाथ 2 पैर दिए, बोलने के लिए बोल दिया है, आपको भी वो सारी चीजें मिली हुई। फिर आप अपने आप को डेवलप क्यों नहीं करते? ये इंडस्ट्री कहती है कि आपको सीखने की जरूरत है। मैंने बोला क्या? सीखने और सिखाने वाला भी। हम मानते हैं कि अगर हमसे कोई इस इंडस्ट्री में एक आदमी को इम्प्रेस हो सकता है तो हम हजारों लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर आपकी वजह से एक आदमी भी आपकी बातें सुनता है तो आप मान के चलोगे कि आप में वो जज्बा है, वो कला है कि आप लाखों लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। जरूरत क्या है इस इंडस्ट्री में सीखने की? तो
तो सबसे ज़्यादा जो आप लोग को फोकस देना है सीखने में, जितना ज़्यादा सीखो उतना अच्छा काम कर पाओगे। और यकीन मानो तो इससे बेहतरीन इंडस्ट्री नहीं है। मैं अपने बारे में बताऊँ, नाम मनोज कुमार सिंह है, बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे। मेरा रियल एस्टेट का काम है, ठीक ठाक काम चलता था रियल एस्टेट का। नोटबंदी आई तो थोड़ा काम डाउन हुआ, फिर उसके बाद से रही सही कसम कोरोना ने पूरा कर दिया। यानी नोटबंदी और कोरोना किसी ने सोचा था क्या कि इस धरती पे आएगी? हाँ सर। मैं मानता था कि रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है और खूब पैसे होते हैं, गाड़ी गन्ना लेकर, और मैंने वो अचीव भी किया। जो मुझे जरूरत की कार की होगी मेरे पास थी, तो उसको सपनों की कार आज आप लोग सोचते हो, सारी की सारी कार का मालिक रह चुका हूँ मैं। रियल एस्टेट की 2-2 3-3 साइटें चलती थी मेरी, लेकिन कभी सोचा था क्या कि वो बिजनेस डाउन होगा? लेकिन कोरोना और नोटबंदी ने उस बिजनेस में क्या दुनिया के सारे बिजनेस में रिसेशन ला दिया, बहुत तगड़ी। मतलब लोग आत्महत्या तक कर रही है। मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं जिन्होंने पूरे परिवार के साथ फांसी का सुने होंगे सेक्टर के ऊपर, मैथ्यू सर, बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे। मतलब मैं उनसे बिजनेस की चीजें सीखता था, लेकिन उस आदमी ने केवल कोरोना की वजह से अपने और अपनी पत्नी के साथ फांसी पे चढ़ गया। सोचिए वो भी सुबह के समय। दुनिया के सारे बिजनेस में रिसेशन आ सकता है, लेकिन क्या हम ब्रश करना, नहाना, धोना, खाना, दवाइयाँ बंद कर देंगे क्या? नहीं सर। अपना जो ये बिजनेस था नेटवर्क, मैं भी उसी का पार्ट हूँ। कोरोना पीरियड का मैं इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा हुआ था। अगर कोई मेरे ऑफिस में बताने आता था तो मैं पहले ही मना कर देता था कि भाई अगर कोई नेटवर्क करो तो बाहर चले जाओ, मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री से इतनी नफरत। लेकिन मैं कोरोना को थैंक करता हूँ कि उसी पीरियड में मुझे इस इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला। अगर मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बन पाया तो कोरोना पीरियड में, और मुझे सीखने की बहुत मतलब ललक रहती है कोई भी नई इंडस्ट्री को जानने का। हालांकि पहले से जानता था, लेकिन वो इंप्रेशन नहीं दे पाया। खाली समय में बैठ के इस इंडस्ट्री को जाना, और यकीन मानो इससे खूबसूरत इंडस्ट्री मुझे आज की डेट में कोई नजर नहीं आई। और खूबसूरत क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी सेक्टर में चले जाओ, लोग आपका पैर पकड़ के खींचने वाले लोग। कोई एक सिंगल बंदा नहीं चाहता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। चाहता है क्या? आपका भाई नहीं चाहता है, आपके घर वाले नहीं चाहते, आपका पड़ोसी नहीं चाहता है, जितने बिजनेस के आपके लोग हैं वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, जिस नौकरी में वो नहीं चाहते कि आपका प्रमोशन हो। लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या है, आपके जितने सीनियर हैं वो चाहते हैं कि बेटा तुम अपना लेवल पर करो, हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाने पे तुले हुए हैं कि तुम कर सकते हो। उनको पता है कि ये एक नंबर का गधा है, इसको कुछ नहीं आता, फिर भी वो क्या बोलता है कि बेटा तुम कर सकते हो। और आप देखोगे इस इंडस्ट्री की पावर कि एक गधे से गधा आदमी भी कर जाता है। क्यों? क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम काम करता है। जो आपका सीनियर है जबरदस्ती आपको खींचता है, लेकिन बाकी इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई खींचता है कि आपको आगे? आपको छोड़ देंगे। इस इंडस्ट्री में हम तब तक, जब तक आप लगे रहोगे तब तक आपका साथ देने को तैयार है। तो इससे खूबसूरत कोई इंडस्ट्री है क्या? तो एक तो सबसे पहले आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री के पार्ट। हाँ, जरूरत है नए जमाने का खर्च चलने की, समझ रहे हो? अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, नए जमाने के अनुसार नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे। तो नए नए टूल्स हैं, सोशल मीडिया का यूज करो। आप लोग डेली जरूरत है, डेली एक पोस्ट बनाओ, डालो, देखो आप लोगों को लोग पूछेंगे। अब तरीका बदल रहा है, समझ रहे हैं? तो अभी पुराने ढंग में मत चलो। होगा क्या, मैं मानता हूँ सफल सब हो, लेकिन सोशल मीडिया का यूज करोगे तो थोड़ा जल्दी हो। आजकल AI का यूज करना सीखो, बहुत सारी चीजें सिखा देता है। कुछ नहीं है, सिंपल, आप जाके जो बोलोगे उसका जवाब देगा। आपको कोई स्पीच भी लिखनी है तो वो भी लिख के देगा, प्रॉपर असिस्टेंट है वो आपका। तो नए जमाने की चीजों को यूज करो और तेजी से ग्रो करो। कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू लीड्स जनरेट करोगे। इन लोगों को मैंने देखा बहुत पहले, कोई मैसेज कहाँ से आता आपका, शायद गुजरात, किसका नतीजा था, इन्होंने पोस्ट डाली किसी भी तरीके की बीमारी के लिए संपर्क करे, ऐसा कुछ इनका पोस्ट। उससे संपर्क करके एक आदमी आके इनसे दवा ले गया, वही 12 या 15 हज़ार की दवा मैंने दी। तो जो टूल्स मिला हुआ आज के जमाने में, घंटे 2 घंटे 4 घंटे आप मोबाइल का यूज करते, तो अपने बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट बनाओ, उसको डालो, ठीक है? तो नए जमाने में अनुसार काम करो, बहुत आगे जाओगे सभी लोग। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो मेरे से पूछो। है किसी का कोई सवाल? नए लोग, कोई डाउट है?
सबको समझ में आ गया? तो सबका फॉर्म भरवाइए सर और 18,000 रुपये जमा कराइए, आज क्लोजिंग करिए, ठीक है? कितने नए लोग हैं आज आईडी लगा के जा रहे हो? आवाज नहीं आ रही, क्यों सर? समझ में आ रहा है? आया सर समझ में? कुछ समझ में आया क्या? बिजनेस समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया? आप खड़े हुए